क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम मानते हो, वो सब सच नहीं है। ये सब तुम्हारे ही मन का रचा हुआ एक धोखा है, एक जाल है। और सबसे बड़ा सच ये है कि तुम्हारा मन तुम्हें कभी सच देखने देगा ही नहीं, कभी नहीं। हम सब एक भ्रम में जीते हैं, एक ऐसा भ्रम जिसे हमारा अपना मन बुनता है। परत दर परत हमें लगता है हम जागरूक हैं, हमें लगता है हम समझदार हैं, हम तर्क से जीते हैं, लेकिन असलियत में हम एक गहरे नींद में हैं, जहां हमारा मन हमारा मालिक है और हम उसके गुलाम। तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो, कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, लेकिन तुम्हारा मन जो तुम्हारे भीतर बैठा है वो तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो उसने तुम्हारे लिए बनाई है, न कि जैसी वो असल में है। ये एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें तुम्हें दिखती नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे ही विचारों से बनी है। सोचो, क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ ठीक नहीं है, कि जो तुम्हें बताया जा रहा है या जो तुम खुद को बता रहे हो वो अधूरा है या शायद गलत है? ये एक छोटी सी सुबुगाहट है तुम्हारे भीतर की अंतरात्मा की, जो तुम्हें इशारा करती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन तुम्हारा मन इतना चालाक है कि वो उस आवाज को दबा देता है, उसे शांत कर देता है। वो तुम्हें तुम्हारी ही बनाई हुई कहानी में उलझाए रखता है। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारी ही सबसे करीबी चीज है, तुम्हारा अपना मन। वही मन जो तुम्हें सपने दिखाता है, जो तुम्हें सोचने की शक्ति देता है। वही मन तुम्हें सच से दूर रखता है, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है, सच अक्सर असहज होता है, सच अक्सर वो नहीं होता जो तुम सुनना चाहते हो या जो तुमने हमेशा से माना है। तुम्हारा मन एक फिल्टर की तरह काम करता है, एक ऐसा फिल्टर जिसमें सिर्फ वही चीजें अंदर आती है जो उसके पुराने प्रोग्रामिंग, उसकी मान्यताओं, उसके डर और उसकी इच्छाओं से मेल खाती हैं। जो चीजें मेल नहीं खाती उन्हें वो या तो बदल देता है या बिल्कुल ही बाहर फेंक देता है। इसे अंग्रेजी में हम कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। तुम सिर्फ वही देखना चाहते हो जो तुम्हारी पहले से बनी हुई धारणाओं को सपोर्ट करे। जब तुम किसी बात पर यकीन करते हो तो तुम्हारा मन उस यकीन को मजबूत करने के लिए हर तरह का सबूत ढूंढता है, और अगर कोई सबूत उस यकीन के खिलाफ जाता है तो तुम्हारा मन उसे या तो इग्नोर कर देगा या उसे इस तरह से मोड़ देगा कि वो तुम्हारे यकीन में फिट हो जाए। ये कितना अजीब है ना? हम सच को ढूंढते नहीं, हम सच को बनाते हैं अपनी ही इमेज में। तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक तुम्हें जो सिखाया गया है, जो बताया गया है, जो तुमने अनुभव किया है, वो सब तुम्हारे मन में एक गहरे प्रोग्राम की तरह बैठ गया है। ये तुम्हारी कंडीशनिंग है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे भावनाएं, तुम्हारे रिएक्शन सब इस कंडीशनिंग से प्रभावित होते हैं, और ये कंडीशनिंग तुम्हें एक खास चश्मे से दुनिया दिखाती है। तुम सोचते हो तुम दुनिया को देख रहे हो, लेकिन तुम अपनी कंडीशनिंग को देख रहे हो। और फिर आता है ईगो, अहंकार। तुम्हारा ईगो तुम्हारे मन का सबसे बड़ा रक्षक है। ये तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है, तुम्हें स्पेशल महसूस कराता है। और ईगो को सच से सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि सच अक्सर ईगो की नींव हिला देता है। सच तुम्हें बताता है कि तुम उतने महान नहीं हो जितने तुम सोचते हो, तुम उतने सही नहीं हो जितने तुम मानते हो। और ईगो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो सच को छुपाता है, उसे तोड़ मरोड़ देता है, ताकि तुम हमेशा खुद को अच्छा, सही और सुपीरियर महसूस करो। सोचो, जब कोई तुम्हें तुम्हारे किसी गहरे विश्वास पर सवाल उठाता है तो तुम्हारे भीतर क्या होता है? तुम्हें गुस्सा आता है, तुम डिफेंसिव हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन और तुम्हारा ईगो उस विश्वास को बचाने में लगे हैं। वो नहीं चाहते कि वो सच सामने आए जो तुम्हारे ईगो को चुनौती दे। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था जो अपने घर में रहता था और उसे लगता था कि उसका घर दुनिया का सबसे खूबसूरत घर है। उसने अपने घर में सिर्फ वो पेंटिंग्स लगा रखी थी जो उसे पसंद थी, सिर्फ वो फर्नीचर रखा था जो उसकी पसंद का था। और जब भी कोई बाहर का आदमी उसके घर में आता और कुछ कमी बताता तो वो उसे या तो नजरअंदाज कर देता या उसे बेवकूफ समझता। उसने कभी बाहर जाकर दूसरे घर देखे ही नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि उसका घर ही सबसे अच्छा है। ठीक इसी तरह हमारा मन एक घर है जहां हमने सिर्फ वही विचार, सिर्फ वही मान्यताएं, सिर्फ वही सच रखे हैं जो हमें कंफर्टेबल लगते हैं। बाहर की दुनिया में क्या है, हम उसे देखने से डरते हैं। या एक और उदाहरण लो, सोशल मीडिया। तुम सोशल मीडिया पर सिर्फ उन लोगों को फॉलो करते हो, सिर्फ उन पेजों को लाइक करते हो जो तुम्हारे विचारों से मिलते जुलते हैं। तुम्हें ऐसी खबरें और पोस्ट दिखती हैं जो तुम्हारे विश्वासों को और मजबूत करती हैं।
ये एक एको चैम्बर है, एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आवाज तुम्हें ही गूंजती हुई सुनाई देती है और तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया यही सोचती है, तुम्हारा मन यही करता है। वो तुम्हें एक इको चैम्बर में बंद रखता है जहां सच सिर्फ तुम्हारी अपनी इंटरप्रिटेशन है। हमें लगता है कि हमें सब पता है, हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये भी मन का एक भ्रम है। तुम सोचते हो कि तुम कोई डिसीजन अपनी फ्री विल से लेते हो, लेकिन कितने फैसले तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारी डिजायर से इन्फ्लुएंस होते हैं? कितने फैसले सिर्फ इस वजह से लिए जाते हैं क्योंकि वो तुम्हें सेफ महसूस कराते हैं या कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, बजाय इसके कि वो सही हो। तुम्हारा मन तुम्हें हमेशा एक ऐसी नैरेटिव देता है जहां तुम हीरो हो, जहां तुम समझदार हो, जहां तुम सिचुएशन के मास्टर हो। भले ही अंदर से तुम पूरी तरह कंफ्यूज्ड और कंट्रोल के बाहर महसूस कर रहे हो, मन तुम्हें एक सेंस ऑफ कंट्रोल देता है ताकि तुम दुनिया में काम कर सको। लेकिन ये कंट्रोल अक्सर इल्यूसोरी होता है। जब तुम कहते हो मुझे पता है, तो तुम असल में क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि तुम्हारे मन की बनाई हुई तस्वीर ही सच है, लेकिन क्या वो सच हमेशा पूरी होती है? नहीं, वो सच हमेशा अधूरा होता है। वो तुम्हारी अपनी नजर का सच होता है। ये मन की एक खास ट्रिक है, तुम्हें ये एहसास दिलाना कि तुम सब जानते हो, जबकि असल में तुम सिर्फ एक सीमित दायरे में जी रहे हो। जैसे एक मछली तालाब में रहती है और सोचती है यही पूरी दुनिया है, वैसे ही तुम अपने मन के तालाब में रहते हो और सोचते हो यही पूरा सच है। ये तुम्हें रोकता है गहरे समंदर की तलाश करने से। क्या तुमने कभी अपने आप से पूछा है, क्या मैं सच में जानता हूं कि मैं कौन हूं, या क्या मैं सच में जानता हूं कि ये दुनिया कैसे काम करती है? अक्सर इसका जवाब एक और विचार होता है जो तुम्हारे मन ने ही तुम्हें दिया है। हम ज्ञान के अहंकार में जीते हैं। जितना ज्यादा हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, उतना ही ज्यादा हम खुद को सच से दूर करते चले जाते हैं, क्योंकि असली ज्ञान तब शुरू होता है जब तुम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हो। मन तुम्हें कभी यह अज्ञानता स्वीकार करने नहीं देगा, क्योंकि ये उसकी पावर को कम करता है। अब बात आती है सबसे गहरे सवाल की, आखिर क्यों तुम्हारा मन तुम्हें सच देखने से रोकता है? इसकी एक बड़ी वजह है डर। सच से डर। ये डर इतना गहरा है कि तुम्हारा मन इसे छुपाने के लिए हजारों तरकीबें निकालता है। सच अक्सर तुम्हारी पहचान को चुनौती देता है। तुमने सालों से खुद के बारे में एक इमेज बना रखी है, मैं ऐसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो नहीं कर सकता। जब सच सामने आता है तो वो इस इमेज को तोड़ सकता है और तुम्हारा मन इस टूटने से डरता है। वो तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हारी पहचान को इंटैक्ट रखना चाहता है, क्योंकि तुम्हारी पहचान ही तुम्हारे मन के लिए उसकी एग्जिस्टेंस का आधार है। अगर पहचान टूट गई तो मन को लगता है कि वो खुद ही खत्म हो जाएगा। सच अक्सर बदलाव की मांग करता है। अगर तुम्हें पता चलता है कि जिस रिश्ते में तुम हो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, अगर तुम्हें पता चलता है कि जिस करियर को तुम इतनी मेहनत से बना रहे हो वो तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है, अगर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे कुछ गहरे विश्वास सिर्फ भ्रम है, तो क्या तुम उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लोगे? नहीं, सच सामने आने पर तुम्हें एक्शन लेना पड़ता है। तुम्हें चीजों को बदलना पड़ता है, और बदलाव हमेशा डरावना होता है। ये अज्ञात की दुनिया में कदम रखने जैसा है। तुम्हारा मन एक शिकारी की तरह है जो तुम्हें अपने ही पिंजरे में सुरक्षित रखता है ताकि तुम्हें बाहर के खतरों का सामना ना करना पड़े, भले ही पिंजरे के अंदर तुम घुट रहे हो। तुम्हारा मन तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन में रखता है। ये तुम्हें ऐसी जगह पर रखता है जहां सब familiar है, जहां कोई खतरा नहीं है, जहां कोई अनिश्चितता नहीं है। सच अक्सर तुम्हें उस कंफर्ट जोन से बाहर खींचता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी दुनिया कितनी छोटी है, कितनी सीमित है, और तुम्हारा मन नहीं चाहता कि तुम उस घेरे से बाहर निकलो। वो तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, भले ही तुम्हें उस सुरक्षा में घुटन हो रही हो। ये तुम्हें एक आरामदायक झूठ में बांधे रखता है, बजाय इसके कि तुम एक कठोर सच का सामना करो। हम अपनी मान्यताओं से इतने चिपके रहते हैं जैसे वो हमारी जिंदगी हो, क्योंकि अगर हमारी मान्यताएं गलत निकली तो इसका मतलब है कि हमने अब तक जो जिया वो गलत था, और ये ख्याल ही हमें अंदर तक हिला देता है। हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने से डरते हैं, अपनी खामियों को देखने से डरते हैं, क्योंकि ये हमारी सेल्फ परसेप्शन को चैलेंज करता है। मन की ये ट्रिक है कि वो तुम्हें हमेशा सही साबित करता रहे, ताकि तुम्हें कभी इन गहरे डर का सामना ना करना पड़े। मन एक चालाक वकील की तरह काम करता है। ये तुम्हारे हर गलत फैसले, हर गलत धारणा के लिए तर्क ढूंढ लेता है। ये तुम्हें हर तरह से जस्टिफाई करता है ताकि तुम्हें कभी अपनी गलती का एहसास ना हो।
वो तुम्हें अपनी ही आंखों में सही साबित करने में लगा रहता है, भले ही इसके लिए उसे पूरी दुनिया को ही गलत क्यों ना साबित करना पड़े। ये एक ऐसी गेम है जहां तुम हमेशा जीतते हो लेकिन सच हार जाता है। ये डर सिर्फ बाहरी सच का नहीं है, ये डर तुम्हारे भीतर के सच का भी है। तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तुम्हारी असली इच्छाएं क्या है, तुम्हारे असली डर क्या है, तुम सच में क्या महसूस करते हो। अक्सर हम खुद से ही इन सवालों से भागते हैं क्योंकि अपने भीतर झांकना, अपने अंधेरे कोनों को देखना ये सबसे मुश्किल काम है। और तुम्हारा मन इसमें भी तुम्हें धोखा देता है। वो तुम्हें कहता है सब ठीक है, सो जाओ। वो तुम्हें तुम्हारे ही असली भावनाओं से दूर रखता है ताकि तुम्हें किसी गहरे दर्द या अनसुलझे सवाल का सामना ना करना पड़े। लेकिन क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या हम हमेशा अपने मन के गुलाम रहेंगे? क्या सच को देखने की कोई उम्मीद नहीं है? ये सवाल ही वो चिंगारी है जो तुम्हें जगा सकती है। अगले भाग में हम और गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि ये मन कैसे काम करता है, इसकी परतें कैसे खुलती है। हम उन तरीकों को जानेंगे जिनसे ये तुम्हें भ्रमित करता है और उन कमजोरियों को भी जिनका फायदा उठाकर तुम इस मन के खेल को समझ सकते हो। ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जहां तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन अपने मन को पहचानोगे और शायद उसे अपना सबसे बड़ा मित्र बनाना सीखोगे। बने रहना। तुम्हारा मन, मेरा मन, हर इंसान का मन एक ऐसा मायावी जादूगर है जो तुम्हें वो दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो, या वो दिखाता है जो वो तुम्हें दिखाना चाहता है, ना कि वो जो सच में है। ये एक शीशा नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट है, एक पेंटर है जो दुनिया को अपने रंगों से रंगता है और फिर तुम्हें यकीन दिलाता है कि यही असली तस्वीर है। तुम उसी रंगी हुई दुनिया में जीते हो और सोचते हो यही सच है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों हमारा अपना मन, जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम फैसला लेते हैं, हमें सच से दूर रखता है? ये किसी दुश्मन की साजिश नहीं है, ये तुम्हारे मन का अपना सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसे सिक्योरिटी पसंद है, इसे कंफर्टेबल फील करना पसंद है, इसे वो चीजें अच्छी लगती है जो इसकी बनी बनाई दुनिया को सपोर्ट करती है, जो इसके पुराने बिलीफ्स को स्ट्रॉन्ग करती है। और इसे नफरत है उस हर चीज से जो इसकी दुनिया को हिला सकती है, इसे अनकंफर्टेबल कर सकती है। इसीलिए जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन सामने आती है, कोई नया सच आता है, तो मन उसे फौरन देखता है कि क्या ये मेरे पुराने सिस्टम में फिट हो रहा है। अगर फिट हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, अगर फिट नहीं हो रहा है तो उसे रिजेक्ट कर देता है, उसे इग्नोर कर देता है, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करता है ताकि वो फिर से फिट हो जाए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम्हारे पास एक छलनी है और तुम सिर्फ वही छानते हो जो तुम छानना चाहते हो, बाकी सब नीचे गिर जाता है, या उसे तुम तोड़कर छोटा कर देते हो ताकि वो छलनी से निकल जाए। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कंफर्मेशन बायस कहते हैं। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारे बिलीव्स को कंफर्म करता है, बाकी सब कुछ फेक न्यूज है, झूठ है, बकवास है। तुमने कभी सोचा है क्यों एक ही खबर को दो लोग बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं? क्यों एक ही घटना पर दो लोगों की राय इतनी अलग होती है? क्योंकि उनके मन के पास अपनी अपनी छलनी है। एक को लगता है ये तो सही बात है, मैं तो पहले से ही यही सोचता था। दूसरा कहता है ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों के मन में अपने अपने पैटर्न हैं, अपने अपने सांचे हैं, और वो दुनिया को उन्हीं सांचों में ढालकर देखते हैं। तुम्हारा मन एक तरह का कंसोलिडेशन एक्सपर्ट है। ये तुम्हारी दुनिया को स्टेबल रखना चाहता है। अगर तुम्हारा मन हर दिन अपने बिलीफ्स बदलता रहे तो तुम पागल हो जाओगे। तुम कौन हो, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब हर पल बदलता रहेगा। तो मन तुम्हें एक स्टेबल आइडेंटिटी देता है, एक स्टेबल वर्ल्ड व्यू देता है। ये एक जरूरी चीज है, लेकिन इसी के अंदर वो जाल छिपा है जो तुम्हें सच नहीं देखने देता। अब मान लो तुमने किसी पर बहुत भरोसा किया है, तुमने उसे अपना सब कुछ माना है, और फिर तुम्हें ऐसे सबूत मिलते हैं जो बताते हैं कि वो इंसान धोखेबाज है। तुम्हारा मन एकदम से उस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि अगर तुम उसे एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तुम्हारा बिलीफ था कि वो सच्चा है और सच कह रहा है कि वो धोखेबाज है। इस कन्फ्लिक्ट को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ये एक बहुत ही असहज स्थिति होती है। तुम्हारा मन इस असहजता से बचने के लिए क्या करेगा? या तो वो उस सच को झुठला देगा, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी ने उसे फंसाया होगा, मुझे गलत इंफॉर्मेशन मिली है, या फिर वो उस इंसान के धोखे को सही ठहराने लगेगा।
शायद मेरी ही गलती थी, मैंने ही उसे मजबूर किया होगा, या उसने जो भी किया किसी मजबूरी में किया होगा। तुम्हारा मन उस सच को बदलने की बजाय अपने बिलीफ्स को बचाने की कोशिश करता है, या उस सच को अपने बिलीफ्स के हिसाब से तोड़ मरोड़ देता है। ये बहुत डार्क है, क्योंकि तुम खुद को बेवकूफ बनाते हो, अपनी ही आंखों पर पट्टी बांधते हो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे मन को शांति मिले। तुम्हें एक कंफर्टेबल झूठ पसंद आता है उस कड़वे सच से ज्यादा जो तुम्हें परेशान कर सकता है। मन का एक और कमाल का तरीका है सच को छिपाने का, और वो है स्टोरी टेलिंग। हम सब अपनी लाइफ की एक कहानी बनाते हैं। तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुमने क्या किया है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ये सब एक कहानी है जो तुमने खुद को सुनाई है और दूसरों को भी। ये कहानी तुम्हारे पास्ट को एक मीनिंग देती है, तुम्हारे प्रेजेंट को एक आइडेंटिटी देती है, और तुम्हारे फ्यूचर के लिए एक उम्मीद जगाती है। लेकिन क्या ये कहानी पूरी तरह सच है? नहीं। इसमें बहुत कुछ जोड़ा गया है, बहुत कुछ घटाया गया है, बहुत कुछ बदला गया है, ताकि ये तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें पावरफुल फील कराए, तुम्हें विक्टिम फील कराए, या तुम्हें किसी तरह का फायदा दे। जैसे तुमने बचपन में कोई गलती की थी, तुम्हारा मन उस गलती को ऐसे याद रखेगा जिससे तुम कम दोषी लगो। या फिर तुमने कोई गलती नहीं की थी लेकिन तुम्हें लगा कि तुम विक्टिम हो, तो मन उस कहानी को और बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा ताकि तुम हमेशा उस विक्टिमहुड में जी सको। ये कहानियां हमें दुनिया में एक जगह देती है, लेकिन ये हमें सच देखने से रोकती है। ये हमारे लिए एक प्रिज्म बन जाती है जिससे हम हर घटना को फिल्टर करते हैं। अगर कोई चीज तुम्हारी कहानी में फिट नहीं होती तो मन उसे डिस्कार्ड कर देता है। मान लो तुम्हारी कहानी है कि तुम एक बहुत मेहनती इंसान हो, और फिर तुम्हें कोई काम मिलता है जिसमें तुम आलस करते हो। तुम्हारा मन उस आलस को कैसे देखेगा? वो उसे तुम्हारी कहानी से अलग रखेगा। नहीं, वो तो बस एक बार की बात थी, मैं तो हमेशा मेहनती हूं, या वो काम ही ऐसा था कि मेरा मन नहीं लगा। तुम्हारा मन तुम्हें कभी ये एक्सेप्ट नहीं करने देगा कि तुम आलसी हो सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारी बनी बनाई सेल्फ स्टोरी को तोड़ देगा। और फिर आते हैं इमोशंस। मन सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता, बल्कि इमोशंस से भी चलता है। डर, गुस्सा, प्यार, नफरत, लालच, ये सब मन के वो फिल्टर्स हैं जो सच को बदल देते हैं। डर तुम्हें वो सच देखने नहीं देगा जो तुम्हें इनसिक्योर फील कराता है। अगर तुम अपनी नौकरी खोने से डरते हो तो तुम अपनी कंपनी की कमियों को नहीं देख पाओगे, या अपने बॉस की गलतियों को नजरअंदाज करते रहोगे, क्योंकि सच को फेस करना तुम्हें डराता है। लालच तुम्हें सिर्फ वही सच दिखाएगा जो तुम्हें फायदा पहुंचाता है। एक स्कैम में फंसे लोग अक्सर उसके रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनका लालच उन्हें सिर्फ फायदे की पोटेंशियल दिखाता है। प्यार, अटैचमेंट, तुम्हें जिससे प्यार है या जिससे तुम अटैच्ड हो उसकी कमियां तुम्हें नजर नहीं आएंगी। तुम्हारा मन तुम्हें उस इंसान की सिर्फ अच्छी चीजें दिखाएगा या उसकी गलतियों को जस्टिफाई करेगा। तुम लव इज ब्लाइंड कहते हो, लेकिन असल में तुम्हारा मन तुम्हें ब्लाइंड कर रहा है। नफरत, जिससे तुम नफरत करते हो, उसकी अच्छाइयां तुम्हें नहीं दिखेंगी। तुम सिर्फ उसकी बुराइयां देखोगे या उसकी हर बात को गलत मानोगे। ये इमोशंस इतने पावरफुल होते हैं कि ये तुम्हारी देखने की शक्ति को, तुम्हारे सोचने की शक्ति को बुरी तरह से बदल देते हैं। तुम एक इमोशनल स्टेट में होते हो और तुम्हें लगता है कि तुम सच देख रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ उस इमोशन के फिल्टर से देख रहे होते हो। मन एक और कमाल की चीज करता है जिसे प्रोजेक्शन कहते हैं। ये बहुत डार्क है। जब तुम्हें अपने अंदर कोई कमी दिखती है, कोई ऐसी चीज जिसे तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो तुम्हारा मन उस कमी को दूसरे इंसान पर प्रोजेक्ट कर देता है। जैसे अगर तुम खुद अंदर से इनसिक्योर फील करते हो तो तुम दूसरों को इनसिक्योर देखने लगते हो। अगर तुम खुद धोखेबाज हो तो तुम्हें लगता है कि दुनिया में सब धोखेबाज है। ये तुम्हारी अपनी डार्क साइड होती है जिसे तुम दूसरों में देखते हो ताकि तुम्हें खुद को फेस न करना पड़े। तुम्हारा मन ये सब तुम्हें सच से बचाने के लिए करता है, ताकि तुम्हें खुद को अनकंफर्टेबल ना लगे, ताकि तुम्हारी अपनी इमेज बनी रहे। लेकिन इसी प्रोसेस में तुम दूसरों को भी गलत समझते हो, और सबसे जरूरी, तुम खुद को भी नहीं समझ पाते। तुम अपने ही शैडो से भागते रहते हो और तुम्हारा मन तुम्हें भागने में मदद करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम कभी सच देख ही नहीं सकते? क्या हमारा मन हमेशा हमें बेवकूफ बनाता रहेगा? नहीं, सच देखने का पहला कदम यही है कि तुम ये समझो कि तुम्हारा मन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। जब तुम इस बात को समझ लेते हो, तब तुम अपने मन की चालाकियों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। तुम्हारा मन एक गुलाम की तरह काम करना चाहता था, लेकिन तुमने उसे मास्टर बना दिया है।
और एक बार जब गुलाम मास्टर बन जाता है तो वो तुम्हें अपनी मर्जी से चलाता है। वो तुम्हें वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, वो तुम्हें वही फील कराता है जो वो फील कराना चाहता है, और तुम उसकी हर बात मान लेते हो, ये सोचते हुए कि ये तो तुम्हारा ही फैसला है। मन का सबसे बड़ा जाल है उसका पता होना, नोइंग। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है, तुम जानते हो, तो तुम सीखना बंद कर देते हो, तुम ऑब्जर्व करना बंद कर देते हो, तुम सवाल पूछना बंद कर देते हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम सच जानते हो तो तुम किसी और सच को देखने के लिए तैयार ही नहीं होते। ये पता होना एक दीवार बन जाती है तुम्हारे और सच के बीच में। मन हमेशा चीजों को लेबल करता है, कैटेगरी में डालता है, उन्हें एक नाम देता है। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन है, ये सही है, वो गलत है। ये लेबलिंग तुम्हारे एक्सपीरियंस को छोटा कर देती है। जब तुम किसी चीज को लेबल कर देते हो तो तुम उसे देखना बंद कर देते हो, तुम बस उसके लेबल को देखते हो। एक फूल को जब तुम गुलाब कह देते हो तो तुम उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबू, उसके हर पेटल की बारीकी को नहीं देखते, तुम बस उसके लेबल को देखते हो। और लेबल तो सिर्फ एक नाम है, वो सच नहीं है। तो सोचो, तुम्हारा मन तुम्हें कैसे कैसे मैनिपुलेट करता है। वो तुम्हें सिर्फ वो दिखाता है जो उसे कंफर्टेबल लगता है, जो उसके पुराने बिलीव्स को सपोर्ट करता है। वो तुम्हें अपने इमोशनल फिल्टर से सच को बदल कर दिखाता है। वो तुम्हें अपनी बनाई हुई कहानियों में फंसा कर रखता है। वो तुम्हें तुम्हारी खुद की कमियां दूसरों में दिखाता है। और सबसे खतरनाक, वो तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम्हें सब पता है, जबकि तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता सिवाय उसकी बनाई हुई इल्यूजन के। इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? सिर्फ ऑब्जर्वेशन, सिर्फ अपने मन की इन हरकतों को बिना जज किए देखना। जब तुम ये देख लेते हो कि तुम्हारा मन कैसे काम कर रहा है तो उसकी पावर कम होने लगती है। तुम अब उसके झांसे में नहीं आते, तुम अब उसकी कहानियों पर पूरी तरह यकीन नहीं करते। तुम सवाल पूछना शुरू करते हो, क्या सच में ऐसा है या मेरा मन मुझे ऐसा दिखा रहा है? ये सवाल पूछना ही पहली सीढ़ी है सच तक पहुंचने की। ये सवाल पूछना ही तुम्हें उस अंधेरे कमरे से बाहर निकालेगा जहां तुम्हारा मन तुम्हें सालों से कैद करके बैठा है। ये आसान नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें रोकेगा, तुम्हें डराएगा, तुम्हें गुमराह करेगा। लेकिन याद रखो, जो तुम सच में हो वो तुम्हारे मन से बहुत बड़ा है। और जब तुम अपने मन के खेल को समझ जाते हो तो तुम अपने असली स्वभाव की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हो। और वहीं पर वो सच छिपा है जिसे तुम्हारा मन तुम्हें कभी देखने नहीं देना चाहता। तुम्हारा मन तुम्हें सच क्यों नहीं देखने देता? ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसकी गहराई उतनी ही अथाह है। हमने पहले भी देखा कि कैसे तुम्हारा मन एक जटिल यंत्र है जो सिर्फ जानकारी को प्रोसेस नहीं करता, बल्कि उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ता और बदलता है। लेकिन अब हमें और भीतर जाना होगा, उस अंधेरी सुरंग में जहां मन के असली खेल छिपे हैं। मन असल में एक महान कलाकार है। वह तुम्हें ऐसे ऐसे भ्रम दिखाता है, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाता है कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाते। यह कहानी सिर्फ तुम्हारे बाहर की दुनिया की नहीं है, यह कहानी तुम्हारे भीतर के संसार की है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी मान्यताएं, ये सब मन की बनाई हुई तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों के पीछे अक्सर एक कड़वा सच छुपा होता है जिसे मन तुम्हें देखने नहीं देता। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार किया हो? कितनी बार तुमने खुद को यह कहकर समझाया है कि तुम सही थे, जबकि तुम्हारे भीतर की आवाज जानती थी कि तुम गलत हो? यह आत्मछल है। यह मन का तुम्हें अपनी बनाई हुई जेल में कैद रखने का तरीका है। तुम्हारा मन तुम्हें एक आरामदायक झूठ में कैद रखना चाहता है, क्योंकि सच अक्सर असहज होता है। सच अक्सर तुम्हारे अहम को चोट पहुंचाता है। यह अहंकार ही मन का सबसे शक्तिशाली हथियार है। तुम्हारा अहंकार, जिसे तुम अपना मैं समझते हो, वह एक नाजुक संरचना है। वह किसी भी चुनौती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर सच तुम्हारे अहंकार को चुनौती देता है तो मन तुरंत उस सच को विकृत कर देगा, उसे नकार देगा या उसे इस तरह से घुमा देगा कि वो तुम्हारे अहंकार के अनुकूल हो जाए। यह एक बचाव तंत्र है, लेकिन यह तुम्हें सच से दूर रखता है। मन हमेशा सुरक्षा और स्थिरता चाहता है, परिवर्तन उसे भयभीत करता है। अगर सच तुम्हें यह दिखाता है कि तुम्हें बदलना होगा, कि तुम्हें अपनी आदतों को छोड़ना होगा, कि तुम्हें अपनी मान्यताओं पर फिर से विचार करना होगा, तो मन तुरंत प्रतिरोध करेगा। वो तुम्हें पुराने परिचित रास्तों पर ही रखना चाहेगा, भले ही वे रास्ते तुम्हें कहीं न ले जाते हो, भले ही वे रास्ते तुम्हें दुख और निराशा की ओर ले जा रहे हों।
मन उन अनजान रास्तों पर जाने से डरेगा जहां सच तुम्हें ले जा सकता है। मन के पास सच को छिपाने के अनगिनत तरीके हैं। एक तरीका है चुनिंदा ध्यान। तुम्हारा मन सिर्फ वही चीजें देखता है, वही जानकारी प्रोसेस करता है जो उसकी पहले से स्थापित मान्यताओं को सपोर्ट करती है। बाकी सारी जानकारी को वह या तो अनदेखा कर देता है या उसे इस तरह से व्याख्या करता है कि वो तुम्हारी मान्यताओं के अनुकूल हो जाए। इसे तुम कंफर्मेशन बायस कह सकते हो। तुम उस दुनिया को देखते हो जिसे तुम्हारा मन तुम्हें दिखाना चाहता है, न कि उस दुनिया को जैसी वह वास्तव में है। यह एक फिल्टर की तरह काम करता है। तुम्हारे अनुभवों का फिल्टर, तुम्हारी शिक्षा का फिल्टर, तुम्हारे समाज का फिल्टर। तुम एक फिल्टर से देखते हो और वह फिल्टर सच को बदल देता है। तुम सोचते हो कि तुम वस्तुनिष्ठ हो, लेकिन तुम कभी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने मन के इस फिल्टर को समझ नहीं लेते। मन तुम्हें कहानियां सुनाता है। ये कहानियां तुम्हारे अतीत के बारे में होती है, तुम्हारे भविष्य के बारे में होती है और तुम्हारे वर्तमान के बारे में होती है। ये कहानियां अक्सर तुम्हें एक खास तरीके से महसूस कराती है, एक खास तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो और तुम्हारा मन तुम्हें लगातार ये कहानी सुना रहा है कि तुम ही सही हो और तुम्हारा पार्टनर हमेशा गलत है, तो तुम कभी उस रिश्ते की असली गतिशीलता को नहीं देख पाओगे। तुम हमेशा अपने मन की कहानी में कैद रहोगे। ये कहानियां तुम्हें अपनी गलतियों से सीखने नहीं देती। अगर तुमने कोई गलती की है तो मन तुरंत एक कहानी कर देगा ताकि तुम अपनी जिम्मेदारी से बच सको। इसमें मेरी गलती नहीं थी, परिस्थितियां ही ऐसी थी, उसने मुझे मजबूर किया, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। ऐसी कहानियां तुम्हें कुछ देर के लिए अच्छा महसूस करा सकती है, लेकिन ये तुम्हें सच से दूर ले जाती है और तुम्हें अंदर ही अंदर कमजोर करती है। मन का एक और गहरा खेल है स्मृति का हेरफेर। तुम्हारा मन सिर्फ भविष्य को ही नहीं बदलता, वह तुम्हारे अतीत को भी बदल देता है। तुम अपनी यादों पर कितना भरोसा करते हो? तुम्हें लगता है कि तुम अपने अतीत को सही सही याद करते हो, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारी यादों को लगातार एडिट करता रहता है। वह उन हिस्सों को मिटा देता है जो तुम्हें असहज महसूस कराते हैं और उन हिस्सों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है जो तुम्हारे अहम को पोषित करते हैं। तुम अपने अतीत के कैदी बन जाते हो, लेकिन तुम्हारा अतीत भी उतना सच्चा नहीं होता जितना तुम सोचते हो। मन तुम्हें डराता है। सच का सामना करने का मतलब है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी विफलताओं को देखना, अपने डर का सामना करना। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है। मन इस दर्द से बचने के लिए तुम्हें भ्रम की दुनिया में रखना पसंद करता है। वो तुम्हें समझाता है कि तुम ठीक हो, कि सब कुछ सही है, भले ही तुम्हारे अंदर एक तूफान उमड़ रहा हो। यह झूठी शांति तुम्हें सच से दूर रखती है और तुम्हें अपनी समस्याओं को हल करने से रोकती है। मन एक नशे की तरह है। ये तुम्हें कुछ खास तरह के पैटर्न में सोचने, कुछ खास तरह की भावनाओं में जीने का आदी बना देता है। अगर तुम हमेशा शिकायत करने वाले व्यक्ति हो तो तुम्हारा मन तुम्हें शिकायत करने के नए नए कारण ढूंढ कर देगा। अगर तुम हमेशा खुद को पीड़ित महसूस करते हो तो मन तुम्हें और पीड़ित करने वाली कहानियां सुनाएगा। यह एक दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मन तुम्हें इस नशे में ही फंसाए रखना चाहता है। मन तुम्हें दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए भी सच से दूर रखता है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, हमें दूसरों की स्वीकार्यता चाहिए होती है। मन जानता है कि अगर तुम सच बोलोगे या सच का सामना करोगे तो हो सकता है कि तुम दूसरों की उम्मीदों पर खरे न उतर पाओ। हो सकता है कि लोग तुम्हें पसंद न करें। इस डर से मन तुम्हें एक मुखौटा पहनने पर मजबूर करता है। तुम एक ऐसा व्यक्ति बनने का नाटक करते हो जो तुम वास्तव में नहीं हो, सिर्फ इसलिए ताकि समाज तुम्हें स्वीकार करे। लेकिन इस प्रक्रिया में तुम खुद को ही खो देते हो। तुम अपने असली स्वरूप से कट जाते हो। यह मन का एक और गहरा खेल है, प्रोजेक्शन। जब तुम अपनी कमियों या अंधेरे पहलुओं को स्वीकार नहीं कर पाते तो मन उन्हें दूसरों पर थोप देता है। तुम्हें लगता है कि वह व्यक्ति स्वार्थी है, जबकि असल में वो स्वार्थ तुम्हारे भीतर छिपा है जिसे तुम्हारा मन तुम्हें देखने नहीं दे रहा। तुम्हें लगता है कि दुनिया बहुत खतरनाक है, जबकि शायद ये तुम्हारे अपने डर का प्रोजेक्शन है। यह दूसरों में अपनी ही परछाई देखने जैसा है। जब तक तुम इस खेल को नहीं समझते, तुम कभी भी खुद को या दूसरों को सच में नहीं देख पाओगे। मन तुम्हें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। यह कंफर्ट जोन केवल शारीरिक नहीं होता, यह मानसिक और भावनात्मक भी होता है। मन चाहता है कि तुम उसी तरह के लोगों के साथ रहो, वही किताबें पढ़ो, वही खबरें देखो जो तुम्हारे विचारों की पुष्टि करती है। वो तुम्हें ऐसी जानकारी से दूर रखता है जो तुम्हें चुनौती दे सकती है, जो तुम्हें असहज कर सकती है। इस तरह मन तुम्हें एक छोटे से बुलबुले में कैद कर देता है,
जहां तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो, लेकिन असल में तुम एक भ्रम में जी रहे होते हो। ये बुलबुला जितना बड़ा दिखता है उतना ही खोखला होता है। इसके बाहर एक विशाल अनंत संभावनाओं से भरी दुनिया है जिसे तुम्हारा मन तुम्हें देखने नहीं देता। यह मन का तुम्हें कंट्रोल करने का तरीका है। वह तुम्हें सीमित रखना चाहता है क्योंकि सीमित चीजों को कंट्रोल करना आसान होता है। असीमितता, संभावनाएं, अनिश्चितता, ये सब मन को डराती है। मन एक तानाशाह की तरह काम करता है जो तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, जबकि असल में वह तुम्हें अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों का दास बनाए हुए है। वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम आजाद हो, जबकि तुम उसकी बनाई हुई धारणाओं, उसकी बनाई हुई कहानियों और उसके बनाए हुए भयों के गुलाम हो। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि मन का यह खेल जानबूझकर बुराई करने के लिए नहीं होता। यह मन का डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है। उसका काम तुम्हें सुरक्षित रखना है, और अक्सर सुरक्षा का मतलब होता है जो है उसे बनाए रखना, भले ही वो हानिकारक ही क्यों ना हो। वो तुम्हें बदलाव और अनिश्चितता से बचाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो तुम्हें विकास और सच से भी दूर रखता है। मन तुम्हें सच क्यों नहीं देखने देता? क्योंकि सच को देखने के लिए साहस चाहिए। सच को देखने के लिए अपनी बनाई हुई दुनिया को तोड़ने की हिम्मत चाहिए, अपनी मान्यताओं को छोड़ने की हिम्मत चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए, और सबसे बढ़कर अपने अहम को एक तरफ रखने की हिम्मत चाहिए। मन तुम्हें यह साहस नहीं देता। वह तुम्हें तुम्हारी झूठी सुरक्षा में ही फंसाए रखना चाहता है। लेकिन क्या तुम इस कैद में रहना चाहते हो? क्या तुम एक ऐसी दुनिया में जीना चाहते हो जहां सब कुछ मन का रचा हुआ भ्रम हो, या तुम उस सत्य की तलाश करना चाहते हो जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर लगातार तुम्हें बुला रहा है? ये चुनाव तुम्हारा है, लेकिन इस चुनाव को करने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा मन तुम्हें कैसे धोखा दे रहा है। तुम्हें उसके खेल को पहचानना होगा, तभी तुम इस खेल से बाहर निकल पाओगे और उस सच का सामना कर पाओगे जो हमेशा से तुम्हारे सामने रहा है, लेकिन तुम्हारे मन ने तुम्हें उसे देखने नहीं दिया। ये सफर लंबा और कठिन हो सकता है, ये तुम्हें असहज कर सकता है, तुम्हें डरा सकता है, लेकिन ये तुम्हें आजाद भी कर सकता है, तुम्हारे मन की बनाई हुई जेल से, तुम्हारे मन के रचे हुए भ्रम से। और जब तुम सच को देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि असली शक्ति कहाँ है, असली आजादी कहाँ है। तुम्हारा मन तुम्हें सच क्यों नहीं देखने देता? इसका जवाब अब थोड़ा और साफ हो गया होगा। यह इसलिए नहीं कि सच बहुत छिपा हुआ है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा मन उसे छिपाने में बहुत कुशल है। वो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधे रखता है और तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम सब कुछ देख रहे हो, लेकिन ये केवल एक शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे तुम इस पट्टी को हटा सकते हो और अपने मन के इस खेल को खत्म कर सकते हो। देखो, तुम्हारा मन तुम्हें सच क्यों नहीं देखने देता? इसकी सबसे बड़ी और सबसे गहरी वजह है पहचान का खेल। तुम्हारा मन सिर्फ एक मैं को नहीं बनाता, वो सैकड़ों मैं बनाता है। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं होशियार हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं शक्तिशाली हूं। ये सब कहानियां हैं जो तुमने खुद को और दुनिया को सुनाई है, और इन कहानियों को सच बनाए रखने के लिए मन किसी भी हद तक जा सकता है। सोचो, तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक खास इमेज बनाने में लगा दी है। तुमने अपने आसपास एक दीवार खड़ी की है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। अब अगर कोई सच आकर उस दीवार को तोड़ दे, तुम्हारी उस इमेज को मिट्टी में मिला दे, तो तुम्हारा मन सहम जाता है। उसे लगता है कि मैं खत्म हो रहा है, और मन के लिए मैं का खत्म होना मौत के बराबर है। इसलिए वो उस सच को जो तुम्हें आजाद कर सकता है उसे दुश्मन की तरह देखता है। वो उसे अंदर घुसने ही नहीं देता। तुम्हारा मन एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है जो तुम्हारी पहचान के महल की रक्षा करता है। महल चाहे कितना भी पुराना, टूटा फूटा या कमजोर क्यों न हो, मन उसे बचाना चाहता है, क्योंकि यही वो जगह है जिसे वो जानता है। अज्ञात का डर, अनिश्चितता का डर, ये इतना गहरा है कि मन जाने पहचाने झूठ को, जाने पहचाने दुख को भी अपना लेता है, लेकिन अज्ञात सत्य को स्वीकार नहीं करता। तुमने कभी सोचा है कि लोग क्यों अपनी पुरानी आदतों से चिपके रहते हैं, भले ही वो उन्हें नुकसान पहुंचा रही हो? क्यों लोग उन रिश्तों में फंसे रहते हैं जहां उन्हें सिर्फ दर्द मिलता है? क्यों लोग उन विचारों को नहीं छोड़ते जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं? इसकी वजह यही है, मन को परिचित चीजों में सुरक्षा महसूस होती है। सत्य अक्सर तुम्हें तुम्हारी कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता है। वो तुम्हें उन चीजों को देखने पर मजबूर करता है
जिन्हें देखकर तुम अंदर तक हिल जाओगे। और मन इस भूकंप से डरता है। मन कहता है जो है वो ठीक है, इसे मत छेड़ो, भले ही वो जो है सिर्फ एक भ्रम हो, एक माया हो। मन को डर है कि अगर तुमने उस भ्रम को तोड़ दिया तो क्या होगा, क्या बचेगा। ये क्या बचेगा का सवाल ही मन को इतना डराता है कि वो तुम्हें उस सच तक पहुंचने ही नहीं देता। वो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देता है, तुम्हारी कान बंद कर देता है। ये सिर्फ तुम्हारी बाहरी पहचान की बात नहीं है, ये तुम्हारी अंदरूनी पहचान की भी बात है। मन तुम्हें बताता है कि तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो। ये सब भी कहानियां हैं। और जब कोई तुम्हें दिखाता है कि तुम इससे कहीं ज्यादा हो, तुम में असीमित संभावनाएं हैं, तो तुम्हारा मन इस सच को भी स्वीकार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें इन सीमाओं के साथ पहचाना है। अगर ये सीमाएं टूट जाएंगी तो वो मैं कौन होगा जिसकी कहानी उसने अब तक गढ़ी है। मन की एक और चाल है प्रोजेक्शन। जब तुम अपने अंदर के सच को नहीं देख पाते तो तुम उसे बाहर प्रोजेक्ट करते हो। तुम सोचते हो कि दुनिया में बुराई है, दुनिया में पाखंड है, दुनिया में बेईमानी है। और अक्सर ये सब चीजें तुम्हारे ही अंदर होती है, जिन्हें तुम्हारा मन तुम्हें देखने नहीं देता। तुम उन्हें दूसरों में देखते हो ताकि तुम्हें अपने अंदर झांकने की जरूरत न पड़े। अगर तुम गुस्से वाले हो लेकिन मन तुम्हें गुस्सा देखने नहीं देता तो तुम हर जगह गुस्सा ही देखोगे। तुम्हें लगेगा कि दुनिया ही गुस्से से भरी है। अगर तुम डरपोक हो लेकिन मन तुम्हें इस डर को महसूस नहीं करने देता तो तुम दूसरों में डर देखोगे और खुद को बहादुर साबित करने के लिए अजीब अजीब हरकतें करोगे। ये सब मन की चालें हैं तुम्हें सच से दूर रखने की। तुम्हारा मन एक कुशल वकील की तरह है जो हर बार तुम्हारे लिए दलीलें पेश करता है कि तुम सही हो, तुम अच्छे हो और दुनिया या दूसरे लोग गलत हैं। वो उन सबूतों को चुन चुन कर लाता है जो तुम्हारी कहानी को सही साबित करते हैं और उन सारे सबूतों को दबा देता है जो तुम्हारी कहानी को झूठा साबित करते हैं। ये कंफर्मेशन बायस है, जहां मन सिर्फ वही देखता है जो वो देखना चाहता है और वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। बाकी सबको वो नजरअंदाज कर देता है। तुमने कभी देखा है कि दो लोग एक ही घटना को पूरी तरह से अलग अलग तरीके से बताते हैं? कौन सही है? दोनों ही अपने अपने मन के फिल्टर से उस घटना को देख रहे हैं। उनका मन उनकी पिछली कहानियों, उनके डर और उनकी इच्छाओं के हिसाब से उस सच को मोल्ड कर देता है और फिर वो उसी मुड़ी हुई सच्चाई को अपना सच मान लेते हैं। मन की एक और गहराई समझो, वो तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देता। सत्य हमेशा यहीं अभी में होता है, लेकिन मन तुम्हें या तो अतीत की यादों में ले जाता है जहां तुम पुरानी कहानियों में उलझ जाते हो, या फिर भविष्य की चिंताओं और उम्मीदों में जहां तुम उन चीजों के पीछे भागते हो जो अभी है ही नहीं। इस खेल में अभी हमेशा छूट जाता है और अभी में ही वो साफ बिना फिल्टर वाला सच मौजूद होता है। मन तुम्हें उस अभी से दूर रखता है क्योंकि अभी में कोई पहचान नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई इमेज नहीं है। अभी में तुम सिर्फ हो और सिर्फ होना मन के लिए इतना खाली है कि वो तुम्हें वहां टिकने नहीं देता। वो तुम्हें कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर करता रहता है, कुछ ना कुछ करने पर उकसाता रहता है ताकि तुम उस खालीपन का सामना न कर पाओ जो दरअसल पूर्णता है। मन तुम्हें कंट्रोल का भ्रम देता है। वो चाहता है कि तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो, अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते, अपना करियर, यहां तक कि अपने विचार भी। लेकिन सत्य यह है कि जीवन का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और जब ये सच सामने आता है तो मन हिल जाता है। वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए वो तुम्हें झूठी उम्मीदें देता है, झूठी योजनाएं बनाने पर मजबूर करता है ताकि तुम ये सोचते रहो कि तुम सब कुछ संभाल सकते हो। ये सब मन की सेल्फ प्रिजर्वेशन की टेंडेंसी है। उसका काम तुम्हें सेफ रखना है, लेकिन वो सेफ्टी अक्सर तुम्हें एक जेल में बंद कर देती है जहां तुम दुनिया को अपनी बनाई हुई खिड़कियों से देखते हो और उन खिड़कियों पर हमेशा एक धुंध छाई रहती है जो तुम्हें बाहर का साफ नजारा नहीं देखने देती। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एक टूल है जो गलत तरीके से प्रोग्राम हो गया है। वो सदियों से चली आ रही मानवीय चेतना और तुम्हारे खुद के अनुभवों से कंडीशन हो गया है। जैसे एक पुराना सॉफ्टवेयर जिसे अपडेट की जरूरत है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अनजाने में वो तुम्हें सीमित कर रहा है। सत्य को देखना, इसका मतलब है उस मन की प्रोग्रामिंग को चुनौती देना। इसका मतलब है उन सभी कहानियों को छोड़ देना जिन्हें तुमने अब तक सच माना है। इसका मतलब है अपनी पहचान को दांव पर लगाना
और यह एक बहुत ही साहसिक कदम है। बहुत कम लोग इस साहस को दिखाते हैं। ज्यादातर लोग अपने मन की बनाई हुई जेल में ही सुरक्षित महसूस करते हैं, भले ही वो जेल कितनी ही छोटी और दमघोटू क्यों ना हो। तुमने कभी सोचा है तुम्हारी सबसे गहरी मान्यताएं कहां से आई है? क्या तुमने उन्हें खुद खोजा है या वो तुम्हें समाज से, परिवार से, धर्म से, शिक्षा से मिली है? तुम्हारा मन इन सभी मान्यताओं को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है और उन्हें ही सच मान लेता है। ये मान्यताएं एक तरह के चश्मे हैं जिन्हें तुमने पहन रखा है, और जब तक तुम उन चश्मों को उतारोगे नहीं, तब तक तुम दुनिया को उसी रंग में देखोगे जिस रंग का वो चश्मा है। सत्य को देखने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने उन चश्मों को पहचानना होगा। तुम्हें अपने मन की चालों को समझना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि कैसे तुम्हारा मन लगातार कहानियां गढ़ रहा है, कैसे वो तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जा रहा है, कैसे वो तुम्हारी पहचान की रक्षा कर रहा है और कैसे वो तुम्हें कंट्रोल का भ्रम दे रहा है। ये सब देखना आसान नहीं है, ये देखना दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि जब तुम इन सब चीजों को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम अब तक एक झूठ में जी रहे थे, और यह एहसास बहुत गहरा और हिला देने वाला हो सकता है। तुम्हारा मन तुम्हें इस दर्द से भी बचाना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें कहता है मत देखो, सब ठीक है। लेकिन अगर तुम सच में आजाद होना चाहते हो, अगर तुम सच में जीवन को उसकी पूर्णता में अनुभव करना चाहते हो, तो तुम्हें इस दर्द से गुजरना होगा। तुम्हें अपने मन की इन चालों को पकड़ना होगा। तुम्हें एक साक्षी की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह अपने मन को देखना होगा। जब तुम अपने मन को देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा मन एक शोरगुल भरा बाजार है जहां हजारों आवाजें एक साथ बोल रही है। तुम्हारा काम उन आवाजों को शांत करना नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ सुनना है, उन्हें सिर्फ देखना है, उन्हें बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम उन आवाजों से, उन कहानियों से अलग होने लगोगे। तुम अपने मन से अलग होने लगोगे, और जैसे ही तुम मन से अलग होते हो, वैसे ही तुम सच के करीब आने लगते हो। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मन खोज सके। सत्य कोई विचार नहीं है, सत्य कोई सिद्धांत नहीं है। सत्य तो वो है जो मन के पार है। मन तो सिर्फ रास्ते में आने वाली एक दीवार है, और तुम्हें उस दीवार को गिराना नहीं है। तुम्हें बस उसके आर पार देखना सीखना है। तुम्हें उसके शोर के बीच भी उस सन्नाटे को सुनना सीखना है जहां सच हमेशा मौजूद है। मन तुम्हें यह भी समझाता है कि सच बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो कहता है ये तो बहुत गहरी बात है, तुम नहीं समझोगे, ताकि तुम कोशिश ही न करो। लेकिन असल में सच बहुत सरल है। वो इतना सरल है कि मन उसे पकड़ ही नहीं पाता। मन हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी में जीता है। वो चीजों को उलझाता है, क्योंकि जब चीजें उलझी हुई होती हैं तो वो उनका मालिक बना रहता है। जब चीजें सरल होती है तो उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। तो तुम्हारा मन तुम्हें सच क्यों नहीं देखने देता? क्योंकि वो तुम्हें अपना गुलाम बनाए रखना चाहता है। वो अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। वो तुम्हें सुरक्षित रखने के नाम पर तुम्हें अज्ञानता के अंधेरे में रखना चाहता है। लेकिन जिस दिन तुम अपने मन की इस चाल को पहचान लोगे, उस दिन से तुम्हारी आजादी की यात्रा शुरू हो जाएगी। वो यात्रा जहां तुम अपने मन के मालिक बनोगे, उसके गुलाम नहीं, और जहां तुम पहली बार अपनी आंखों से बिना किसी फिल्टर के सच को देख पाओगे। क्या कभी सोचा है कि क्यों तुम्हारी आंखें सब कुछ देखती हैं, पर फिर भी तुम कुछ भी नहीं देख पाते? तुम्हारा मन तुम्हें सच क्यों नहीं देखने देता? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सार है। क्योंकि जिस दिन तुमने इस सच को देख लिया, उस दिन तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो तुम आज हो। तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू, हर रिश्ता, हर फैसला एक नई रोशनी में नहा जाएगा। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम्हारा मन तुम्हें सच से दूर रखता है। इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान काम करता है। तुम्हारा मन एक बहुत बड़ा जादूगर है, एक ऐसा आर्टिस्ट जो भ्रम की इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाता है कि तुम्हें लगता है वही तुम्हारी हकीकत है। और ये जादू मन इसलिए करता है ताकि तुम सुरक्षित महसूस करो, ताकि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलो, ताकि तुम्हारा वो मैं बना रहे जिसे तुमने इतनी मेहनत से गढ़ा है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे मन को बदलाव से डर लगता है। मन हमेशा स्थिरता चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, और सच हमेशा एक भूकंप की तरह होता है। सच सामने आते ही सब कुछ हिल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारे पुराने बिलीफ टूटते हैं, तुम्हारे पुराने रिश्ते डगमगाते हैं, तुम्हारी पुरानी पहचान बिखर जाती है, और मन इस बिखराव से बहुत डरता है। मन को लगता है अगर ये सब टूट गया तो मेरा क्या होगा।
मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यही वजह है कि जब भी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना तुम्हारे सामने आती है जो तुम्हारे बिलीव्स के खिलाफ हो, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दे, तो तुम्हारा मन तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है। वो तुम्हें तरह तरह के बहाने देगा, तरह तरह की दलीलें देगा, ताकि तुम उस सच से आंखें चुरा सको। वो कहेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहेगा ये तो मेरी गलती नहीं है। वो कहेगा सामने वाला गलत है। वो कहेगा दुनिया ही खराब है। तुम्हारा मन हमेशा दूसरों में, परिस्थितियों में या किस्मत में गलती ढूंढना आसान समझता है, बजाय इसके कि वो खुद की गहराई में झांके और वहां छिपे सच को स्वीकार करे। ये सिर्फ बाहरी सच की बात नहीं है। सबसे मुश्किल सच वो होता है जो तुम्हारे अपने भीतर छिपा होता है। अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां, अपनी डार्क साइड। कितने लोग हैं जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर पाते हैं? ज्यादातर लोग उन्हें छिपाते हैं, उनका बचाव करते हैं या उन्हें दूसरों पर थोप देते हैं। क्योंकि अपनी कमी को स्वीकार करना अपने ईगो पर चोट करने जैसा है, और तुम्हारा ईगो तुम्हारे मन का सबसे मजबूत किला है। वो इस किले को टूटने नहीं देना चाहता। इसीलिए तुम अक्सर देखते हो कि लोग सालों तक ऐसे रिश्तों में फंसे रहते हैं जहां उन्हें खुशी नहीं मिलती, ऐसे करियर में अटके रहते हैं जहां उन्हें कोई ग्रोथ नहीं मिलती, ऐसी आदतों के गुलाम बने रहते हैं जो उन्हें खोखला करती जाती हैं। क्यों? क्योंकि सच को देखना और उससे डील करना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। सच ये हो सकता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें प्यार नहीं करता, या तुम अपने काम में अच्छे नहीं हो, या तुम्हारी शराब की आदत तुम्हें बर्बाद कर रही है। ये सच इतने कड़वे होते हैं कि तुम्हारा मन इनसे आंखें मूंद लेता है। वो एक भ्रम की चादर ओढ़ लेता है और कहता है सब ठीक है, कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस भ्रम की कीमत क्या है? इस भ्रम की कीमत है तुम्हारी जिंदगी। तुम्हारा मन तुम्हें एक ऐसी जेल में बंद कर देता है जहां तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो। तुम उस जेल में खुश रहने की कोशिश करते हो, उसे सजाते हो, उसे अपना घर मान लेते हो, लेकिन तुम आजाद नहीं होते। तुम अपनी पूरी क्षमता से जी नहीं पाते। तुम उन अवसरों को खो देते हो जो सच को स्वीकारने के बाद तुम्हारे सामने खुल सकते थे। तुम एक ऐसी जिंदगी जीते हो जो सिर्फ एक परछाई होती है उस असली जिंदगी की जो तुम जी सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? इस जादूगर मन की चालों को कैसे समझा जाए? इसका पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। तुम्हें अपने मन की चालों को पहचानना होगा। तुम्हें एक ऑब्जर्वर बनना होगा। जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार उठे, कोई भावना आए, तो उसे सिर्फ देखो। उसे जज मत करो, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो। मिसाल के तौर पर, अगर तुम किसी मुश्किल सिचुएशन में हो और तुम्हारा मन तुम्हें तुरंत बहाने देने लगे कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो उस पल अपने मन को पकड़ो। पूछो, क्या यह सच है? क्या वाकई मेरी कोई गलती नहीं है, या मैं सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कर रहा हूं? ये सवाल पूछना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये तुम्हारे ईगो को चैलेंज करता है, लेकिन यही सवाल तुम्हें उस भ्रम के धागे को खोलने में मदद करेगा। दूसरा कदम है प्रश्न पूछना। अपने हर बिलीफ पर प्रश्न उठाओ। बचपन से लेकर अब तक तुमने जितनी भी बातें सीखी हैं, जितनी भी धारणाएं बनाई हैं, उन सब पर सवाल उठाओ। क्या ये वाकई सच है? क्या ये मेरा अपना सच है, या मुझे ये समाज से, परिवार से, दोस्तों से मिला है? सोचो, अगर तुम एक ऐसे घर में पैदा होते जहां हर कोई कहता कि जमीन गोल नहीं, चपटी है, तो तुम भी वही मानते। और अगर फिर कोई तुम्हें बताता कि जमीन गोल है, तो तुम्हारा मन तुरंत उसे नकारता। क्यों? क्योंकि तुमने एक बिलीफ को बिना सवाल किए अपना लिया था। अपने बिलीफ्स को टेस्ट करो। उन्हें ऐसे ही स्वीकार मत करो जैसे कोई रेडीमेड कपड़े खरीद लेते हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है असहजता को गले लगाना। एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट। सच अक्सर असहज होता है। सच तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम नहीं जाना चाहते, लेकिन तुम्हें उस असहजता में ठहरने की हिम्मत करनी होगी। जब तुम्हें अपनी कोई कमी दिखे तो उसे स्वीकारो। जब तुम्हें कोई कड़वा सच पता चले तो उसे महसूस करो। उससे भागो मत, उससे लड़ो मत, सिर्फ उसे होने दो। क्योंकि जब तुम असहजता से नहीं भागते तो तुम अपने मन के सबसे बड़े हथियार को छीन लेते हो, जो है डर। मन तुम्हें डरा कर ही सच से दूर रखता है। जब तुम डरना छोड़ देते हो तो मन की ताकत कम हो जाती है। याद रखो, सच को ढूंढने की जरूरत नहीं है। सच कहीं छुपा नहीं है। सच हमेशा सामने ही होता है। बस तुम्हारे मन ने उस पर इतने पर्दे डाल दिए हैं कि तुम उसे देख नहीं पा रहे। ये ऐसा ही है
जैसे सूरज हमेशा आसमान में होता है लेकिन बादल उसे ढक देते हैं। तुम्हें सूरज को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, तुम्हें बस बादलों को हटने देना होता है। और जब तुम अपने मन के इन पर्दों को हटाना शुरू करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें मिलती है आजादी, सच्ची आजादी। तुम किसी और के द्वारा बनाए गए नियमों या धारणाओं के हिसाब से जीना बंद कर देते हो। तुम अपनी जिंदगी के मास्टर बन जाते हो। तुम्हें क्लैरिटी मिलती है, तुम सही और गलत में, सच और झूठ में फर्क कर पाते हो। तुम्हारे फैसले ज्यादा सही होते हैं क्योंकि वो किसी भ्रम पर आधारित नहीं होते। तुम्हें मिलती है शांति, मन की वो अशांति जो हमेशा कुछ न कुछ छिपाने, कुछ न कुछ बचाव करने में लगी रहती है, वो शांत हो जाती है। जब तुम सच को स्वीकार लेते हो तो लड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। और ये शांति किसी बाहरी कारण से नहीं आती, ये तुम्हारे भीतर से आती है। तुम्हें मिलता है प्रेम, सच्चा प्रेम, क्योंकि तुम न सिर्फ खुद से सच्चा होना सीखते हो बल्कि दूसरों से भी। तुम रिश्तों को उनके असली रूप में देखना शुरू करते हो। तुम लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं, न कि जैसे तुम उन्हें देखना चाहते हो। और यही प्रेम का असली आधार है। तुम्हारा मन तुम्हें सच क्यों नहीं देखने देता? क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारी पहचान बन गया है, तुम्हारी कहानी बन गया है। और सच उस कहानी को तोड़ देता है, लेकिन ये कहानी टूटना जरूरी है ताकि तुम एक नई कहानी लिख सको। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी सच्ची आजादी, तुम्हारी सच्ची क्षमता और तुम्हारे सच्चे अस्तित्व को दर्शाए। इसलिए इस पल अपनी आंखें खोलो, अपने मन की चालों को देखो, अपने बिलीव्स पर सवाल उठाओ, असहजता को गले लगाओ और उस सच को स्वीकार करो जो हमेशा से तुम्हारे सामने रहा है, बस इंतजार कर रहा था कि तुम उसे देखो। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक चुनौती है, अपने मन को चुनौती देने की, अपने सच को देखने की। क्योंकि जब तुम सच देखोगे तब तुम जियोगे असली मायने में। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम हमेशा के लिए उस मन की जेल में रहना चाहते हो या आजादी की उस नई दुनिया में कदम रखना चाहते हो जो सच देखने के बाद ही खुलती है? सोचो और जवाब अपने भीतर से ढूंढो।